हेलो। मैं मैं बात कर रहा हूँ मंजेश कुमार। आप देख रहे हैं मैप बाय मंजेश सर। आज हम बात करेंगे यूरोप के देशों के बारे में। अलग अलग ट्रिक के माध्यम से यूरोप के देश को हम याद करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए उपयोगी है, इसलिए हम शुरू करेंगे। इधर से ये एरिया जो है आपको दिख रहा है, जो ये है स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे पहला देश है। इधर नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे। और ये आपका मिल जाएगा, ये स्वीडन। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। उसके बाद आपको मिल जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपको मिल गया होगा। और एक देश आपको मिल जाएगा, वो है डेनमार्क। देखिए, चार देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन चार देशों को जो है हम अच्छे से याद कर लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। हम बात करें, नॉर्वे की राजधानी हमने बताया है ओस्लो है। और स्वीडन की राजधानी हमने बताया स्टॉकहोम है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी। और हम एक चीज़ मैं और बात कर लूँ आप लोगों से, ये डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। अब ये चीज़ें देखें, ये वाली एरिया जो है आपका बोथनिया की खाड़ी है, और ये जो है बाल्टिक सागर है, और ये इस नॉर्वेजियन जो है सागर इधर है। अब देखिए, ये पूरा एरिया जो है उत्तरी सागर में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात किया स्कैंडिनेवियाई देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। आपको चार देश कंफर्म हो जाएंगे यूरोप के अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे यूके के बारे में। अब चूँकि देखिए, यूके के जो देश है यूके, उसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये आपको मिल जाएगा, देखिए देखिए, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये इसकी राजधानी जो है आपको मिल जाएगा लंदन। एक आपको मिलेगा, ये एरिया जो है ये स्वतंत्र है। ये पहले तो ये यूके में ही था, लेकिन इस समय स्वतंत्र देश के रूप में है अभी भी, जिसे आप जानते होंगे। इसको हम बोलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के खिलाड़ी खेलते भी हैं क्रिकेट। ये है आयरलैंड। मैं अब एक चीज़ बता दूं, और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है ये आयरिश सागर है, यहाँ बीच में, ये आप जानते होंगे, आयरिश सागर। और जो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका आइसलैंड। ये आइसलैंड है। अब देखिए, आइसलैंड की जो राजधानी है रेक्जाविक है। रेक्जाविक ये सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के सबसे उत्तर में स्थित राजधानी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं रेक्जाविक आइसलैंड की राजधानी है। अब जो ये एरिया है, ये है यूरोप का सबसे उत्तरतम बिंदु, नॉर्थ केप जिसे बोलते हैं। और फिनलैंड के दक्षिण में आप देखेंगे ये वाला एरिया खाली है, तो ये आपको मिलेगा
फिनलैंड की खाड़ी। अब हम देख चुके हैं 3 देश इधर देखे, 4 देश और 3 इधर देखे, आइसलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इनके बारे में हम लोग देख चुके। अब देखेंगे बाल्टिक देशों के बारे में। तो बाल्टिक देशों के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बात किए हैं। बाल्टिक देश इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो आपको मिल जाएगा इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये देखिए, ये है इस्टोनिया। इस्टोनिया के बाद आप मिल जाएगा, इस्टोनिया के बाद लाटविया और मिल जाएगा लिथुआनिया। देखिए, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब ये है बाल्टिक देश। आप इसको पहले आप याद कर लिए होंगे। दूसरी बात, आप बाल्टिक देश को याद कर सकते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब देखिए, लाटविया की जो राजधानी है रीगा है, तो इसी के नाम पे ये जो खाली स्थान दिख रहा होगा नीले में, ये है आपका रीगा की खाड़ी। इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम देख रहे हैं। अब देखिए, बाल्टिक देशों के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बेलारूस। कौन सा मिल जाएगा? बेलारूस। ये है बेलारूस। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये बेलारूस। बेलारूस के इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा यूक्रेन। अब ज्योग्राफी की भाषा में इसे आप बोल सकते हैं ये ऐसे ही लगेगा ये। हाँ, ठीक है। अब देख लिए, ये आपको मिलेगा यूक्रेन, बेलारूस और यूक्रेन। अब बेलारूस की राजधानी आप जानते होंगे मिन्स्क है, मिन्स्क जिसे बोला जाता है, और एक यूक्रेन की राजधानी कीव है। अब आप उसके यूक्रेन के दक्षिण में आप देखेंगे, एकदम चिपका हुआ दिखेंगे, तो आपको मिल जाएगा मोल्डोवा। जैसे ये एरिया आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए मोल्डोवा। तो आप इस तरह से 3 देशों को देख लिए, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। 3 देख लिए इधर, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। तो आप इसको देख लिए, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। अब आप जो है मोल्डोवा के आप और यूक्रेन के दक्षिण में, आप मोल्डोवा के पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा रोमानिया। रोमानिया जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट ये मिलेगा, ये ऐसे लग जाएगा रोमानिया। हम 3 देश की बात की हैं, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। अब उसके बाद हम देखेंगे रोमानिया को। रोमानिया उसकी राजधानी हम देख लिए बुखारेस्ट, और उसके बाद सब देखेंगे बुल्गारिया को। इसके दक्षिण में मिलेगा आपको बुल्गारिया, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। देखिए, एकदम सीरियल से हम याद करेंगे तब हम समझ पाएंगे कौन सा देश कहाँ है। अब देखिए, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, और इस एरिया में आप देखेंगे तो ये है ग्रीस, और बुल्गारिया की राजधानी हम बता दें आपको तो वो है आपका सोफिया।
सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और इसके दक्षिण में आपको मिल जाएगा ग्रीस। देखिए ग्रीस की जो एक को देखिए अच्छे से, ये ग्रीस की राजधानी जानते होंगे, एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस। अब देखिए ये तो आपको हो गया यहाँ रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, 3 देश यहाँ हो गए। बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, ये 3 हो गए। रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये हो गए। अब आप देखेंगे आइबेरिया में स्थित, जो आइबेरिया प्रायद्वीप है उसमें कौन कौन से देश स्थित हैं उसको आप देखेंगे। तो एक मिल जाएगा आपको यहाँ स्पेन, और ये है पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। अब स्पेन की राजधानी आप जानेंगे तो मैड्रिड है, और पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। अब देखिए ये आइबेरिया जो प्रायद्वीप है, यहाँ आपको मिल जाएगा, ये आपका एक देश है, उसे बोलते हैं अंडोरा। ये छोटा सा है, ये वो दिखेगा नहीं लेकिन है यहाँ अंडोरा। और यहाँ मिल जाएगा, ये तो स्वतंत्र देश है, लेकिन यहाँ एक मिलेगा जिब्राल्टर, चूँकि जिब्राल्टर जो एक स्थान है, इस प्लेस है, वो मिले यूके का जो है ये आधिपत्य है इस एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइबेरिया प्रायद्वीप में। आप ये याद कर सकते हैं इसको, आइबेरिया प्रायद्वीप में। अब उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इसके उत्तर में फ्रांस। देखिए फ्रांस मिल जाएगा। अब फ्रांस के सटे हुए आपको मिल जाएगा स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। देखिए स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। तो आपको 3 देश ऐसे याद करना है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। तो और फ्रांस की राजधानी आप जानते ही हैं पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है बिस्के की खाड़ी, और ये तो आप जानते ही हैं इंग्लिश चैनल के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ आप जानेंगे डोवर जल संधि, ये एरिया है। ठीक है, ये आप तो जानते होंगे। और ये बाल्टिक सागर आप जानते होंगे, जैसे हम बाल्टिक सागर के नाम से ही जो है 3 देशों को बताए थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के बारे में। तो अब हम देखेंगे बेनेक्स जो देश हैं, बेनेक्स देश। बेनेक्स देशों में हम जानते हैं मिल जाएंगे। बेनेक्स का जो मतलब है मैं आपको बता दूं, BE से मतलब है बेल्जियम, और NE से मतलब है नीदरलैंड, और LX जो X का मतलब है लक्ज़मबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग, ये है बेनेक्स देश। 3 देश हैं बेनेक्स देशों में, तो आप उसे जान सकते हैं बेनेक्स देश। इस तरह से 3 देशों को आप याद कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो हम ऐसे ही देखेंगे और आसानी से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सब के, अब इस साइड में जो है आपको जर्मनी मिल जाएगी, वो मैं जर्मनी में सेट करता हूँ। ये देखिए जर्मनी,
मैंने नीदरलैंड की राजधानी नहीं बताया था, लेकिन नीदरलैंड की राजधानी आप जानते होंगे, एम्स्टर्डम है। और लग्जमबर्ग की राजधानी आप जानते हैं, लग्जमबर्ग सिटी है। और बेल्जियम की राजधानी आप जानते होंगे, ब्रुसेल्स है। और ये जो जर्मनी है, जिसकी राजधानी जो है आप जानते होंगे, बर्लिन है। और बर्लिन है, अब बर्लिन की इस जर्मनी के पूरब में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको पोलैंड। देखिए बड़ा है पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ है चेक रिपब्लिक। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, चेक रिपब्लिक। देखिए जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। तो अब पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा है, वर्साय। और चेक रिपब्लिक की जो राजधानी है प्रागवे बोलते हैं, प्रागवे। और अब देखेंगे इस एरिया में कौन कौन सा देश हैं, तो मैं ये वाला क्लियर कर दूं। ये आपका जो है इटली है, ये देख लिया इटली, ये बड़ा सा है इटली, इटली हो गया आपका। और इटली के सटे हुए ये तो ऑस्ट्रिया है, लेकिन ऑस्ट्रिया के आप जैसे ही दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा स्लोवाकिया, क्रोएशिया और स्लोवाकिया। देखिए स्लोवाकिया, क्रोएशिया, ये सेट कर देते हैं हम इसको। देखिए इटली, स्लोवेनिया, सॉरी, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, 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 इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। आप ऐसे 3 देशों को ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। इटली की राजधानी आप जानते ही होंगे, रोम है। और जो ये छोटे छोटे जो देश हैं उनको हम ये इस एरिया में हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश अभी हम लोग ने सेट नहीं किया है। तो स्लोवाकिया यहाँ आपको मिलेगा, स्लोवाकिया, ये मिल जाएगा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। देखिए स्लोवाकिया आपको मिल गया। स्लोवाकिया के बाद आपको मिल जाएगा हंगरी। ये है स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, हंगरी। ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी आपको मिल गया। ठीक है, अब जो है आपको मिल जाएंगे, अभी कुछ देश भी बचे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए सर्बिया बचा हुआ है, और बोस्निया हर्जगोविना, ये सब आपको बचे हुए हैं। तो सर्बिया जो है, यदि मैं यहाँ सेट करूँ इसको, तो ये आपको मिल जाएगा, ये हाँ, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, 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 स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया। ये आप देख लिए, आसानी से समझ में आएगा सबको, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया। अब आपको जो है एक और स्थान जो खाली मिलेगा, ये वाला एरिया, उसमें मिलेगा बोस्निया
हर्जेगोविना। देखिए ये सेट हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको यूरोप के मानचित्र में जो देश हम लोगों ने देखे हैं वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।